भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको श्रावण माह के अंतिम सोमवार की व्रत की विधि बताने जा रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को श्रावण सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान भोलेनाथ का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। भगवान भोले बाबा की कृपा से आप निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। श्रावण का अंतिम सोमवार 16 अगस्त 2021 को है और इस दिन अष्टमी तथा नवमी तिथि रहेगी। श्रावण माह का शुक्ल पक्ष होगा और अनुराधा नामक नक्षत्र होगा तथा वृश्चिक राशि में चंद्रमा विद्यमान रहेंगे। तो श्रावण का अंतिम सोमवार है और जब आप श्रावण माह के सोमवार का व्रत करते हैं तो उसका उद्यापन यानी प्रभु को समर्पण करने का दिवस अंतिम सोमवार होता है। वैसे तो सोम प्रदोष का व्रत तथा श्रावण सोमवार का व्रत, 16 सोमवार का व्रत, इनकी विधि लगभग प्राय एक सी ही होती है। लेकिन श्रावण महीने के जो सोमवार होते हैं वो चूंकि 4 सोमवार ही होते हैं। इस बार 4 सोमवार है। किसी श्रावण में अधिक सोमवार भी हो जाते हैं, लेकिन इस बार 4 श्रावण के सोमवार होते हैं। तो 4 श्रावण के सोमवार का व्रत आपको करने के बाद में आपको 16 अगस्त 2021 श्रावण सोमवार के दिन व्रत का उद्यापन करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको श्रावण सोमवार के दिन प्रातः जल्दी उठना है, स्नान करना है और नित्य की तरह आपको पूजन अर्चन करना है। सूर्य भगवान को जल अर्पित करना चाहिए और उसके बाद आपको श्रावण सोमवार का पूजन अर्चन व्रत करना चाहिए। इसमें आपको पूजन की जो विधि है वही रहेगी, लेकिन पूजन के दौरान आपको हाथ में नारियल रख करके एक संकल्प करना चाहिए। संकल्प का अर्थ होता है प्रतिज्ञा करना या शपथ ग्रहण करना। संकल्प में आप हिंदी में कहिएगा कि हे प्रभु, हमने श्रावण सोमवार का व्रत किया है। हमारे द्वारा श्रावण के सोमवार के दौरान यदि कोई भी त्रुटि हो गई हो, तो गलती हो गई हो, तो आप हमें अबोध बालक जान करके क्षमा कर देना। आज हम आपको श्रावण के सोमवार का समर्पण करने जा रहे हैं। इस प्रकार प्रभु को आप समर्पित कर दीजिएगा और यदि संभव हो तो भोले बाबा के सामने या अपने घर में शिवलिंग के सामने अग्नि प्रज्वलित करके आपको 11 या 51 आहुति ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र की प्रदान करना चाहिए। और इसी तरह आपको श्रावण सोमवार के व्रत की कथा का श्रवण भी करना चाहिए। इसी के साथ चूंकि श्रावण का अंतिम सोमवार है तो आप इस दिन वस्त्र और उनके साथ में पूरे जोड़े के वस्त्र और सौभाग्य की वस्तु का भी दान करेंगे तो अति उत्तम रहेगा। इसी के साथ चांदी का चंद्रमा भी आपको दान करना चाहिए। मोती का दान भी इस दिन करना चाहिए। चांदी का चंद्रमा छोटा सा हो, पतरे वाला हो, कोई दोष नहीं है। जितना आप चाहें उतना बड़ा आप दान अवश्य करें और इसके साथ मोती का दान करना चाहिए। सफेद वस्तुओं का, सफेद कपड़े का, सफेद मिठाई का और इसी के साथ में आप दही और चावल का भी दान अंतिम सोमवार को करें। तो सबसे पहले आप सभी पूजन सामग्री को अच्छी प्रकार से तैयार कर ले। पूजन की थाली पहले तैयार कर ले। इसमें कंकु, चावल, अबीर, गुलाल, हल्दी, मेहंदी, सिंदूर, कपूर के अलावा जनेऊ जोड़ा, इसके अलावा पुष्प, बिल्व पत्र, अकव्वा के पुष्प, धतूरा और शमी पत्र, भांग, भस्म, इत्र, पंचामृत जो कि दूध, दही, शहद, शक्कर, घी से तैयार होगा। इसके साथ ही भगवान को चढ़ाने के लिए वस्त्र भी आपको चाहिए होंगे। वस्त्र का अर्थ होता है कि यानी एक ब्राह्मण को जोड़े सहित वस्त्र का दान करना चाहिए। ब्राह्मण को धोती कुर्ता या कुर्ता पजामा, जो भी ब्राह्मण को आप देना चाहें वो वस्त्र दान करें। इसके अलावा ब्राह्मण को, जो ब्राह्मण की पत्नी रहती है, उनको साड़ी, बिछिया, पायल, चूड़ी इत्यादि जो सौभाग्य की सामग्री है उनका भी दान करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको भगवान भोले बाबा को 4 बार जल अर्पित करना है और उसके बाद आप उनको पंचामृत से स्नान करवाएं।
दूध, दही, शहद, शक्कर, घी अलग अलग वस्तुओं से स्नान कराएं। बीच बीच में शुद्ध जल से स्नान कराएं तथा चंदन के जल से प्रभु को स्नान कराएं और उसके बाद भोले बाबा को भांग के जल से स्नान कराएं, भस्म के जल से स्नान कराएं तथा इत्र के जल से स्नान कराएं, गंगा जल से स्नान कराएं, चावल और पुष्प वाले जल से स्नान कराएं, गुलाब जल से प्रभु को स्नान कराएं और उसके बाद शुद्ध जल से स्नान करवाने के पश्चात भोले बाबा को वस्त्र अर्पित करें। वस्त्र का अर्थ होता है सफेद कपड़ा या फिर कलावा इत्यादि अर्पित करें और जो धोती कुर्ता या जो भी दान करने के लिए वस्त्र लाए हैं उनको भी प्रभु को समर्पित आपको कर देना चाहिए। यदि नहीं लाए हैं तो उनके स्थान पर आप चावल यानी अक्षत भोले बाबा को चढ़ा देवे। उसके बाद भोले बाबा को चंदन का तिलक लगाएं और गीले अक्षत करके चढ़ाएं। बिल्व पत्र 3 पत्ते वाला बिल पत्र भोले बाबा को चढ़ाएं। इसके बाद शमी पत्र चढ़ाएं, अकव्वा के पुष्प चढ़ाएं, कनेर के पुष्प चढ़ाएं क्योंकि कनेर का एक पुष्प चढ़ाने से 100 बिल्व पत्र का पूरा पूरा पुण्य फल आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा भोले बाबा को शमी पत्र चढ़ाएं, भांग चढ़ाएं और इत्र लगाएं, धूप और दीप दिखाएं। इसके बाद माता पार्वती के निमित्त आप जो साड़ी, कपड़े, ब्लाउज, पेटीकोट और अन्य सौभाग्य की वस्तुएं लेकर आए हैं उन सभी को माता पार्वती के निमित्त भोले बाबा के सामने अर्पण करें। यदि नहीं लाए हैं तो उनके स्थान पर आप संकल्प करके छोड़ दीजिएगा और बाद में भी आप ब्राह्मण को वस्त्र दान कर सकते हैं। इसके बाद भोले बाबा को धूप और दीप दिखा करके नैवेद्य आपको लगाना चाहिए। नैवेद्य में दूध से बनी मिठाइयां तथा फल इत्यादि का भोग भगवान के सामने रख दीजिएगा। उनके ऊपर बिल्व पत्र रख करके जल को आसपास घुमा दीजिएगा। इसके बाद पान का बीड़ा, उसमें पान, सुपारी, लौंग, इलायची इत्यादि रख करके भोले बाबा को अर्पित करें तथा नारियल, खड़ा नारियल भोले बाबा के सामने आपको चढ़ाना है तथा भोले बाबा को आप दक्षिणा भी चढ़ाएं और श्रावण सोमवार की कथा का श्रवण करें। उसके बाद आरती करें और आरती के पहले आपको हवन भी करना चाहिए। हवन में आपको जौ, तिल और हवन सामग्री या घी की आपको 5, 11 या 21 या 51 या 108 आहुति ओम नमः शिवाय महामंत्र की देना चाहिए और उसके बाद आप ब्राह्मण को भोजन करवाएं। यदि भोजन नहीं करवा सकते हैं तो ब्राह्मण को भोजन की सामग्री का दान करें या फिर आप भोजन की नगद राशि या वस्त्र दान की नगद राशि भी ब्राह्मण को प्रदान कर सकते हैं। इसके बाद आरती करें और भगवान को शुद्ध और सात्विक वस्तु का भोग लगाएं। श्रावण सोमवार में वैसे तो लहसुन, प्याज, मसूर की दाल और अभक्ष भक्षण, मांस, मदिरा का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। श्रावण सोमवार व्रत वाले दिन काले कपड़े बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। इसके अलावा श्रावण सोमवार वाले दिन पति पत्नी को यानी विवाहित दंपति को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए तथा श्रावण सोमवार के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। श्रावण सोमवार के दिन क्रोध नहीं करना चाहिए। श्रावण सोमवार के दिन किसी भी प्रकार से लड़ाई झगड़ा या वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। श्रावण सोमवार के दिन दाढ़ी कटिंग नहीं करवाना चाहिए। शरीर के अंग के कोई भी बाल इस दिन नहीं काटना चाहिए तथा श्रावण सोमवार के दिन नाखून भी नहीं काटना चाहिए। श्रावण सोमवार के दिन बिल्व पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। हालांकि बिल्व पत्र के बिना पूजन अधूरा माना जाता है, इसलिए एक दिन पहले ही आपको बिल्व पत्र तोड़ करके रख लेना चाहिए। बिल्व पत्र कभी भी बासी नहीं होते हैं। चढ़े हुए बिल्व पत्र को भी बार बार धो करके आप भोले बाबा को अर्पण कर सकते हैं। इसके अलावा कच्चा दूध जो कि गाय का पूजन में उपयोग करना चाहिए। वैसे यदि गाय का नहीं मिलता है तो पैकेट वाले दूध में गंगा जल डालकर उसका भी उपयोग आप कर सकते हैं। इसके साथ ही श्रावण सोमवार के दिन घर के बड़े बुजुर्ग, माता पिता या सास ससुर का अनादर या अपमान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उनका दिल किसी भी स्थिति में दुखाना नहीं चाहिए। श्रावण सोमवार के दिन आपके घर में यदि कोई भी मांगने वाला भिखारी या याचक आता है तो उसको खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। न जाने किस वेश में बाबा आपके घर आ जाए। उनको अपनी श्रद्धा, भक्ति या हैसियत के अनुसार कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य ही करना चाहिए। इसके अलावा श्रावण सोमवार के दिन आपको झूठ नहीं बोलना है और किसी भी प्रकार से आपको कोई भी गलत काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और श्रावण सोमवार के दिन भोले बाबा की कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। कथा हमेशा ब्राह्मण के मुख से ही सुनना चाहिए क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दनम,
ब्राह्मण के मुख से साक्षात नारायण बोलते हैं। और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण को श्रद्धा के अनुसार दक्षिणा भी अवश्य प्रदान करना चाहिए। और इस श्रावण सोमवार का उद्यापन जब आप कर रहे हैं तो ब्राह्मण को भोजन करवाने का भी नियम होता है। ब्राह्मण को जोड़े सहित भोजन करवाना चाहिए। भोजन नहीं करवा सकते हैं तो भोजन की सामग्री ब्राह्मण को आप देकर के पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि सामग्री भी नहीं दे सकते हैं तो नगद राशि ब्राह्मण को यदि आप प्रदान कर देंगे तो भी आपको ब्राह्मण भोजन का संपूर्ण पुण्य फल अवश्य ही प्राप्त हो पाएगा। और श्रावण सोमवार के दिन बैंगन नहीं खाना चाहिए, मूली नहीं खाना चाहिए, कच्चा दूध नहीं पीना चाहिए, मसूर की दाल नहीं खाना चाहिए, दही नहीं खाना चाहिए। वैसे तो पंचामृत के रूप में दही का आप उपयोग कर सकते हैं। हरी सब्जी का भी उपयोग करना इस दिन वर्जित माना गया है। इसके अलावा श्रावण सोमवार के दिन जो माताएं बहनें व्रत करती है उनको बाल धोकर ही श्रावण सोमवार के व्रत का आरंभ करना चाहिए। और उस दिन अच्छी प्रकार से श्रृंगार करके 16 श्रृंगार करके ही उनको व्रत का पालन करना चाहिए। और उनका जो मंगलसूत्र होता है उसको भी अच्छी प्रकार से धारण करके उनको व्रत का पालन करना चाहिए। मंगलसूत्र टूटा और फूटा नहीं होना चाहिए तथा मांग सिंदूर से भरी हुई होना चाहिए। और बाल इस दिन नहीं कटवाना चाहिए। सभी प्रकार के श्रृंगार जैसे मेहंदी, महावर इत्यादि करके ही भोले बाबा का पूजन अर्चन करना चाहिए। तथा भोले बाबा को बिल्व पत्र अनिवार्य रूप से चढ़ाना चाहिए, शमी पत्र चढ़ाना चाहिए, अकब्बा के पुष्प चढ़ाना चाहिए, धतूरा के पुष्प चढ़ाना चाहिए, कनेर के पुष्प चढ़ाना चाहिए। यदि कोई और वस्तु नहीं मिल पाए तो आप सर्वे अभावान अक्षतान समर्पयामि। यदि हमारे पास यह सारी व्यवस्थाएं नहीं हो सकती है, केवल और केवल यदि भोले बाबा को चावल चढ़ा देंगे तो हम सभी वस्तुओं का पुण्य फल अवश्य ही प्राप्त कर पाएंगे। इसके अलावा यदि आप भोले बाबा को जल और कच्चा दूध भी चढ़ा देंगे तो भोले बाबा प्रसन्न हो जाएंगे और आपको मनचाहा वरदान अवश्य ही प्रदान कर देंगे। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने आपको सावन के अंतिम सोमवार का संपूर्ण विधि विधान बताया है। यदि आप सावन के अंतिम सोमवार के निमित्त पूजा पाठ करवाना चाहते हैं, रुद्राभिषेक करवाना चाहते हैं या फिर वस्त्रदान, गोदान, अन्नदान या ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं तो आप हमारी पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके श्रावण के अंतिम सोमवार का पूरा पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।